दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत और यूरोप के संबंधों को पूरी तरह से झकझोर दिया है। यह खबर सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा मौका नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार और कूटनीति में भी इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। यह मौका भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक रूप से गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूरोप, जो एक समय में अपनी शर्तों पर तेल आपूर्ति करने वाला शक्तिशाली क्षेत्र था, आज एक संकट से जूझ रहा है। आपने सुना होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य रूस पर दबाव बनाना था, ताकि रूस अपने कदम पीछे खींच ले। लेकिन यह योजना उल्टी पड़ गई। इसके बजाय यूरोप खुद एक ऊर्जा संकट में फंस गया है। जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और यूके जैसे देशों की तेल रिफाइनरियां, जो कभी यूरोप की ताकत मानी जाती थीं, अब एक एक कर बंद हो रही हैं। इन देशों की प्रमुख रिफाइनरियां, जो कभी यूरोप की अर्थव्यवस्था के स्तंभ थे, अब दबाव में आ चुकी हैं। इन रिफाइनरियों के बंद होने से यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो रही है और इसका व्यापक प्रभाव उनके उद्योगों और आम जनता पर पड़ रहा है। यूरोप ने यह सोचकर रूस पर प्रतिबंध लगाए थे कि वह रूस से सस्ता तेल प्राप्त करता रहेगा और अपने उद्योगों को सुचारू रूप से चलाता रहेगा। लेकिन इन प्रतिबंधों के कारण अब वह रूस से तेल प्राप्त करने में सक्षम नहीं है और इसे वैकल्पिक स्रोतों से अधिक कीमतों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। यह स्थिति यूरोप के लिए आर्थिक संकट का कारण बन गई है। इस संकट ने भारत के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा कर दिया है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल खरीदता रहा है, अब इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अधिक सस्ता तेल प्राप्त कर रहा है। इससे भारत को दोहरे लाभ हो रहे हैं। एक तो उसे सस्ता तेल मिल रहा है और दूसरा इसका वैश्विक कूटनीति में भी फायदा मिल रहा है। भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखा है और इससे न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी भारत को फायदा हो रहा है। यूरोप में जहां तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा कर पा रहा है। यह स्थिति यूरोप के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी प्रमुख रिफाइनरियां बंद हो रही हैं और उद्योगों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। इस बीच भारत ने अपने लिए एक मजबूत स्थिति बना ली है। यह अवसर भारत को वैश्विक कूटनीति में और अधिक मजबूती देगा। दोस्तों, यह समय भारत के लिए बड़ी उपलब्धियों का है। आपको इस बदलते वैश्विक परिदृश्य को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे भारत आने वाले समय में एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अगर आपको इस पूरी खबर ने चौंकाया है और आप भी भारत की इस कामयाबी से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर भारत की इस सफलता का जश्न मना सकें। दोस्तों, यह समय है जब भारत अपनी मजबूत कूटनीति और व्यापारिक नीतियों के माध्यम से दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। यूरोप के संकट से हमें यह सीख मिलती है कि कूटनीति में हमेशा एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी होता है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर यूरोप पर इस हद तक पड़ा है कि अब वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर हो गया है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ा फायदा उठाया है, वह है अपनी ऊर्जा सुरक्षा। रूस से सस्ता तेल प्राप्त करके भारत ने अपने आर्थिक विकास को और अधिक मजबूत बना लिया है। इसका असर आने वाले समय में भारत के औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों पर भी देखने को मिलेगा। यह बदलाव सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक संकेत है कि कूटनीति में सही निर्णय और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसने भारत और यूरोप के बीच के संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया है। यह घटना वैश्विक व्यापार, विशेषकर तेल उद्योग में बदलाव का कारण बन रही है। यूरोप, जो कभी अपनी शर्तों पर तेल आपूर्ति करने के लिए जाना जाता था, अब खुद तेल संकट से जूझ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और उसके बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। इन प्रतिबंधों के चलते यूरोप को रूस से मिलने वाला सस्ता तेल अब मिलना बंद हो गया है।
और यह स्थिति यूरोप के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। यूरोप की बड़ी तेल रिफाइनरियां जैसे जर्मनी की शैल रिफाइनरी और यूके की ग्रीन्समाउथ रिफाइनरी, जो कभी यूरोप की आर्थिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती थीं, अब ताले लगाने पर मजबूर हो गई हैं। यह वही यूरोप है जो एक समय दुनिया भर को तेल आपूर्ति करता था और अब उसे खुद अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस संकट में भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल से दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीद की और उसे प्रोसेस कर यूरोप को बेचना शुरू किया। इससे भारत को न केवल आर्थिक लाभ मिला, बल्कि उसने खुद को वैश्विक तेल बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित कर लिया। सितंबर 2024 में भारत ने यूरोप को लगभग 1,50,00,000 बैरल तेल प्रतिदिन सप्लाई किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत की यह रणनीति कोई अचानक आई योजना नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय से चल रहे कूटनीतिक और आर्थिक प्रयासों का हिस्सा थी। यूरोप, जो पहले सऊदी अरब और अन्य देशों से अपनी तेल आपूर्ति को पूरा करता था, अब धीरे धीरे भारत पर निर्भर होता जा रहा है। 2018 में नीदरलैंड्स ने भारत से केवल 9,400 टन तेल खरीदा था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 24 मिलियन टन तक पहुंच गया है। यह दिखाता है कि भारत ने किस प्रकार से अपने संबंधों को मजबूत किया है और यूरोप की तेल आपूर्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना ली है। यह भारत के लिए न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ी जीत है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे प्रोसेस किया और यूरोप को निर्यात किया, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई। इसके अलावा रूस के साथ भारत के संबंध भी और मजबूत हो गए हैं, क्योंकि अब रूस को अपने तेल के लिए एक स्थिर और बड़ा बाजार मिल गया है। यूरोप की रिफाइनरियां बंद होने की स्थिति क्यों बनी? यह एक पेचीदा सवाल है। यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, सोचते हुए कि वह अन्य स्रोतों से तेल प्राप्त करेगा, लेकिन यह रणनीति उलटी पड़ गई। रूस से सस्ता तेल मिलना बंद होते ही यूरोप की उम्मीदें टूट गईं और उसकी रिफाइनरियां बंद होने लगीं। अब यूरोप की आर्थिक और औद्योगिक स्थिति कमजोर हो रही है और उसे भारत जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। भारत ने इस संकट को अपने लिए एक अवसर में बदल दिया है। उसने रूस से सस्ते तेल की खरीद की और उसे प्रोसेस करके यूरोप को बेचा। इस रणनीति से न केवल भारत की कमाई बढ़ी है, बल्कि उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत ने जिस तरह से अपनी कूटनीतिक चालें चलीं, वह आने वाले समय में वैश्विक भू राजनीति पर भी असर डालेगा। यूरोप के ऊर्जा संकट का फायदा उठाते हुए भारत ने न केवल तेल के क्षेत्र में बल्कि सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भी अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत आने वाले समय में एक वैश्विक ऊर्जा हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह स्थिति भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हो रही है। यूरोप, जो कभी अपने ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भर था, अब भारत पर निर्भर हो चुका है। न केवल तेल आपूर्ति के लिए, बल्कि तकनीकी उन्नति, ऊर्जा प्रबंधन और रिफाइनरियों के आधुनिकीकरण के लिए भी यूरोप अब भारत की ओर देख रहा है। भारत की उन्नत तकनीकी क्षमता और ऊर्जा प्रबंधन में विशेषज्ञता यूरोप की पुरानी रिफाइनरियों को अपग्रेड करने में मदद कर रही है, जिससे यूरोप की तेल आपूर्ति को स्थिर किया जा सकेगा। अब यूरोप की तेल जरूरतें पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो चुकी हैं और इस स्थिति ने भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। भारत की यह तेल रणनीति न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। रूस के साथ भारत की साझेदारी मजबूत हो रही है और यह साझेदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है। यूरोप के संकट से भारत ने जिस तरह से अवसर को पहचाना और अपने कूटनीतिक और व्यापारिक कदम उठाए, वह दर्शाता है कि आने वाले समय में भारत वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। यूरोप की बढ़ती भारत पर निर्भरता न केवल तेल के लिए है, बल्कि तकनीकी उन्नति और ऊर्जा प्रबंधन में भी भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। आखिरकार यह संकट भारत के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। आने वाले समय में भारत खुद को न केवल तेल निर्यातक के रूप में
बल्कि एक वैश्विक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित कर सकता है। यूरोप की तेल जरूरतें अब पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो चुकी हैं, और यह स्थिति आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगी।